हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीआरबी एजुकेशंस। तो चलिए देखते हैं बिहार दरोगा प्री 2021 2213 पदों के लिए सेट प्रैक्टिस संख्या 8, टोटल प्रश्न संख्या 100। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 भारत का क्या स्थान था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 144वां स्थान था, क्योंकि 156 देशों में भारत का 144वां स्थान था, जबकि पहला स्थान फिनलैंड का था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर पे। फ्रेंच ओपन 2020 की पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, राफेल नडाल ने जीता था। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था और डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन जीता था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर पे। परिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है? तो दोस्तों देखते हैं, संख्या का पिरामिड, ज्योभर का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल ऊर्जा का पिरामिड। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ये 15वां नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। तो दोस्तों इसका कार्य सीएजी का कार्य होता है सरकार के धन का संरक्षण करना और संचित निधि पर नियंत्रण रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर पे। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, एम थंगावेलु एवं रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारत में अब कुल कितने विश्व विरासत स्थल शामिल हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 40। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर पे। काकेकस युद्ध सैनिक अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, रूस में आयोजित हुआ है। आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, बलवीर सिंह चौहान थे। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हो गया है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 2020 का रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सौराष्ट्र बना था, जो कि बंगाल को हराकर बना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चला दी थी? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, बीना दास ने, जो कि उस समय गवर्नर स्टैनले थे, उन पर गोली चला दी थी। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, रीवा के राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को संरक्षण दिया था, जो कि तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और उनका असली नाम रामतनु पांडे था। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ए टाइड इन ए अफेयर्स ऑफ मैन ए पब्लिक सर्वेंट्स रिमेंबर्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रदीप लहरी। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1951 के चुनाव में कहाँ से लड़े थे? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, बरबीघा से चुनाव लड़े थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे। आंचलिक भाषा का महान लेखक और कथा शिल्पी फंडीश्वर नाथ रेणु ने 1972 के बिहार विधानसभा चुनाव का कहाँ से लड़े थे? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, फारबिसगंज से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, फारसी आधिकारिक भाषा थी, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 मुस्लिम वंशों ने शासन किया था दिल्ली पे। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, फारसी। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। कम्युनल अवार्ड किस समझौता से रद्द हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पूना पैक्ट के समझौता से रद्द हुआ था। पूना पैक्ट समझौता अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, चितूर सिंह ने। यह विद्रोह 1822 से 29 के बीच हुआ था।
आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, किस संधि के बाद सॉल्सेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, पुरंदर के संधि के तहत अंग्रेजों ने राजस्व वसूलना शुरू कर दिया था। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, जय सिंह द्वितीय की सवाई का उपाधि किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई का उपाधि दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे, सुमेलित कीजिए मुल्ला दाऊद। दोस्तों इसका ये हो जाएगा पहला तारीख अल्फी, मोतबिंद खां, तो इसका हो जाएगा इकबालनामा, और खाफी खां का मुंतखब उल लुबाब, और भीमसेन का नुक्स ए दिलकुश। आते हैं 24 नंबर पे, सुमेलित कीजिए सिख बहाउद्दीन जकारिया। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सुहरावर्दी, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का चिश्ती हो जाएगा सैयद अली हमदानी, इसका हो जाएगा ऋषि, और सिक्स सरियुद्दीन युद्ध का फिरदौसी। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर पे, 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, वेंसी टॉट बंगाल के गवर्नर 1764 में थे। 1760 से 65 तक ये इनका कार्यकाल रहा। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध भी रहा था। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध ये सुमेलित नहीं है। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित गुप्त शासक का कार्यक्रम निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं, पहला श्रीगुप्त हो जाएगा, और दूसरा समुद्रगुप्त, और फिर रामगुप्त, और फिर स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला जो है सबसे लंबी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे, गोंडवाना लैंड का भाग है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मेडागास्कर। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, दामोदर घाटी परियोजना में कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ओबरा बांध जो है दामोदर घाटी परियोजना में संबंधित नहीं है। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सिंधु नदी। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, प्रायद्वीपीय पठार को दो भाग तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, गोदावरी जो है तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार को विभाजित करती है। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में कहाँ वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पंजाब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे, कोटोपेक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, इक्वाडोर में स्थित है। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, चिहुआ हुआ किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये चांदी के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 9 राज्य। 9 राज्य देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस रूप में याद कर लेंगे। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, बृहत ज्वार आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती हैं। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, जिसका उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से ग्रह हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, बुध और शुक्र। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, बोखोनियास्क। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, कृष्ण छिद्र होता है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख, सूर्य का काला धब्बा, अंटार्कटिका का सबसे ठंडा स्थान, सिमट का तारा। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सिमट का तारा। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और केवल मूल्य कर्तव्य में, तो ये दोनों हो जाएंगे। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे,
42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 43A में श्रमिकों को की प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 263 के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन 1956 में किया गया था। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, इसमें से राज्य अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में भी शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, मनमोहन सिंह है, जो कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, जो कि ये हमेशा राज्यसभा के सदस्य रहे। 1991 से वर्तमान समय तक ये राज्यसभा के ही सदस्य हैं। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद अफजल अली। आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 5 प्रकार के। तो देख लेते हैं 5 प्रकार के कौन से स्वतंत्रता है। पहला देखते हैं विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पे। मूल संविधान के किसका उल्लेख नहीं है? मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मंत्रिमंडल का। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है यही निर्णय करता है कि धन विधेयक है या नहीं है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 326। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल का पद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे। सेबी क्या है? सहकारी संस्था, वैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, संवैधानिक संस्था। आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। मल्होत्रा संबंधी समिति संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से जो है मल्होत्रा समिति संबंधित है। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? एडम स्मिथ ने, जेबी से ने, माल्थस ने, रिकार्डो ने। तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, जेबी से ने। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1955 में, 1985, 1986, 1987। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 2005 में पारित हुआ था। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। भारत निर्माण योजना का संबंध है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अवस्थापना विकास से। भारत निर्माण योजना 2005 में प्रारंभ हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर पे। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावित हुआ था 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो दोस्तों इसका आंसर
सी हो जाएगा 2006 में पारित हुआ था, प्रारंभ हुआ था। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे, आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार के जनक कहा जाता है। 1991 में नई आर्थिक नीति के द्वारा नींव रखी गई थी। 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री जो मनमोहन सिंह रहे थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर पे, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, आय कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, बिक्री कर। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, एन के सिंह। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 111वां स्थान था। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे, किस कारण से तरल पदार्थों में क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, दाब में भिन्नता। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधी को एक समान दो बिंदुओं को बीच जोड़ा जाता है तो डॉट डॉट में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, समानांतर। आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, पूर्णतः वृत्त किसका रूपांतरण है? जड़, तना, पता, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, तना। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे, मनुष्य का कशेरुकी दंड में कितने कशेरुकी होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 33। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? वाटसन को, लेमार को, जॉन मेंडल या डाल्टन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 72 नंबर पे, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे, यकृति एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, लाइकोजन के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, लाइकोजन के रूप में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर पे, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों को कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, प्लूटोनियम। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प या वायु, केवल डीजल, डीजल या पेट्रोल का मिश्रण, डीजल, वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, डीजल की वाष्प और वायु। आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, साइटोसिन। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे, भारत का पहला रिमोट सीसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, बीकानेर से। आते हैं 79 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, प्लेटिनम। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे, कॉस्मिक किरणें हैं? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अवशोषित कण है। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे, बेमेल को अलग करें? आर के लक्ष्मण, मारियो मिरांडा, सुधीर तेलंग, आसिमा चटर्जी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आसिमा चटर्जी। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे, पणिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, गुजरात का पणिहारी लोक नृत्य है। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे, विष्णु गोविंद योग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, वायलिन से। आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 31 मई को, 2 मई को, 13 मई को। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 8 मई को। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे, गुएर्निका जो एक मुख्य चित्र है किसका
चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया था? पाब्लो पिकासो, क्लॉद मोनेट, जॉन वर्मीर, बॉस। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, पाब्लो पिकासो के द्वारा ये चित्र तैयार किया गया था। पाब्लो पिकासो एक स्पेन के रहने वाले थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर पे। मजलिस कहाँ की सांसद को कहा जाता है? पोलैंड को, तुर्की और मालदीव, मलेशिया। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मालदीव के सांसद को मजलिस कहा जाता है। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सबसे लंबा राजपथ है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, NH-44। आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पेरिस में। आते हैं 89 क्वेश्चन पे। शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नीदरलैंड। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? टी प्रकाशम, जगमोहन रेड्डी, N.T. रामाराव, चंद्रबाबू नायडू। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, टी प्रकाशन को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के प्रथम CM थे, इन्हें आंध्र केसरी भी कहा जाता है। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए होता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, वंशानुगत बीमारियों के लिए। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार का कुल कितने NH गुजरते हैं? से कितने गुजरते हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 43 NH गुजरते हैं, जिनकी कुल लंबाई 4917 किलोमीटर है। आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वी चित्रानुसार के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करती है, जिसके नाभि पर सूर्य S स्थित है। इसकी घूर्णन गति ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसमें बल नियत रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, एक समान रैखिक गति में जो है बल नियत रहता है। आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 75। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। राम, श्याम व मोहन ने क्रमशः 35,000, 98,000, 91,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में मिले लाभ को इनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया गया। यदि श्याम का लाभ भाग 22,082 हो तो कुल लाभ कितना होगा? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 5,216 रुपये। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे, उस दूरी को सामान्यतः कितने समय लगता है? 4 घंटे, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 घंटा 12 मिनट। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। सोहन एक कुर्सी को 7.1/2% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.1/2% पर कम में खरीदा होता तो 5 रुपये अधिक पर बेचता, तो 30% का लाभ लिया होता। तो कुर्सी का लाभ लागत मूल्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 80 रुपये। आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये और 3 वर्ष में 624 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज दर क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 4%। आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है और बी और सी 3 घंटे में, तथा ए और बी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने घंटे में कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 12 घंटे में। दोस्तों ये सेट यहीं समाप्त हुआ। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।